गुप्ता हो, ये वो महिला हैं, ये वो नारी शक्ति हैं जो समाज को बदल देने की ताकत भी रखती है और जज्बा भी रखती है। ये ऐसा जज्बा है जो किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं है, पुरस्कार की जरूरत नहीं है इस जज्बे को, लेकिन अगर पुरस्कार मिलता है तो उससे आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मबल और साथ ही हौसला बढ़ता है। हमारे साथ ग्वालियर स्टूडियो से मेघा गुप्ता है जो कि संचालक हैं अपने संस्थान के, उनसे बात करेंगे। मेघा, बहुत स्वागत है और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इतने सारे बच्चों को आप साइन लैंग्वेज सिखा रही हैं, कैसा महसूस होता है उनके बीच जब रहती हैं आप? बच्चों के बीच जब रहते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से कटे हुए हैं और एक अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छे माहौल में फील करते हैं। और जब आप छोटे बच्चों के बीच में रहते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप एक तरीके से स्वर्ग में ही हो। बिल्कुल, यानी छोटे बच्चों के बीच में एक ऐसी अनुभूति जो एहसास कराती है स्वर्ग की तरफ। मेघा, ये बिल्कुल अपने आप में ही अनोखा है जो आपने कहा, लेकिन आपके पिता चाहते थे कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं, आपको प्रेरणा मिली, एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद, लेकिन अब क्या आप यही जीवन भर करना चाहेंगी, बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहेंगी, यही अनुभूति हमेशा जिंदगी भर? हाँ जी, अब तो ये मेरा बिल्कुल एक तरीके से लाइफ का एक गोल बन गया है कि इसी फील्ड में करना है, इसी फील्ड में काम करना है। और कई सारे बधिर बच्चे होते हैं जिनको अपने एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अपनी जगह, अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। इसी को हटाने के लिए मैंने एक शुरुआत करी कि इन बच्चों को घर से बाहर ना जाना पड़े और स्पेशल केसेस में ऐसा रहता है कि बच्चे अपने माँ बाप के और ज़्यादा करीब रहें। तो इसी को लेके मैंने मेरी फैमिली के साथ जुड़ के एक बिल्कुल प्रेरणा के साथ काम स्टार्ट कर दिया है कि ग्वालियर में ही बच्चों को एजुकेशन मिले और बच्चे अपने ही घर में अपनी फैमिली के साथ रह के आगे बढ़े। बिल्कुल, और आपको इसकी प्रेरणा घर से ही मिली क्योंकि आपके माता पिता भी साइन लैंग्वेज में ही आपसे बात करते थे, वहां भी इसी तरह का माहौल रहा? मेघा, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो मेघा गुप्ता, जिनको प्रेरणा अपने घर से ही मिली साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए, मूक बधिर बच्चों के बीच में जब वो पहुंचती हैं, उनके बीच उनसे जब इसी भाषा में, एक मौन भाषा में जब बात करती हैं, इशारों में जब बात करती हैं, तो उनका कहना है उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गई हूं। छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचकर उनकी एक बहुत ही अलग सी दुनिया में रच बस जाना भी एक अलग अनुभूति देता है, और यही अनुभव मेघा को होता है जब वो बच्चों के बीच पहुंचती हैं। और उनका कहना है कि अब तो यही उनका जीवन हो गया है, अब यही उद्देश्य रह गया है, जिंदगी का मकसद यही हो गया है कि इन्हीं बच्चों के लिए सब कुछ करना है, बाकी बातें सब पीछे छूट गई हैं। हालांकि प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से ही मिली, साइन लैंग्वेज में वो भी बात करते थे, और इसी वजह से बचपन से ही मेघा को ये क्वालिटी मिली कि वो बचपन से ही साइन लैंग्वेज में बात करना सीख गई, और अब इसी क्षेत्र में वो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हैं। हमारे साथ मेघा है। मेघा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो आप कर रही हैं, समाज को बदलने का बहुत बड़ा जज्बा महिलाएं रखती हैं, जिनमें से आप एक हैं, क्योंकि आप वो कर रही हैं जिसे समाज सेवा भी कहेंगे और जिसके लिए बहुत ज्यादा आत्मशक्ति की जरूरत होती है, आत्मबल की जरूरत होती है। क्या कहना चाहेंगी खासकर आज के दिन महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि महिलाओं में और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं है, और दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए कि हम अलग हैं और वो अलग हैं। बस एक चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं, जो हमारे दिल में है, उसको दबाना नहीं चाहिए। चाहे उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ता है, पर अगर लाइफ मिली है तो उसको संघर्ष के साथ जीना भी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ के समाज के सामने खड़े हो सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेघा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जीवन अगर मिला है तो संघर्ष जारी है, लेकिन महिला है हम तो महिला होने का गर्व भी